नमस्कार। नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 13 मई 2026 बुधवार। तिथि श्री मापनोती। तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि नंदा तिथि है, जिसका स्वभाव शुक्र के अनुसार होता है और शुक्र वर्तमान में वृषभ राशि में है और इसका जो कारकत्व है वो बुध के अनुसार होता है और बुध मेष राशि में है। 15 तारीख शुक्रवार को ये सूर्यदेव जाएंगे वृषभ राशि में और उसी दिन शुक्र भी जाएंगे मिथुन में और बुध भी जाएंगे मेष से वृषभ राशि में। एकादशी तिथि सोमवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बनाती है, परंतु द्वादशी तिथि जो 1:30 बजे के बाद लगेगी वो बुधवार के दिन सिद्ध योग बनाती है। द्वादशी तिथि भद्रा तिथि का स्वभाव बुध के अनुसार तो और बुधवार का दिन है, इसलिए सिद्ध योग बनाएगी। देखिए, बड़ा मंगल के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाहर रामचरितमानस का बहुत जोर से पाठ चल रहा है। ये सही है कि गलत है, ये आप लोग खुद ही समझिए। ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है दिन के समय जब लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, कमर्शियल प्लेस है और यहाँ पर इतनी तेजी से आवाज आ रही है, लोगों में डिस्टर्बेंस भी है। ऐसी चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए क्योंकि ये एक कॉस्मिक नेचर में डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं। शनि और गुरु के इल इफेक्ट मिलते हैं। इस तरीके से अपना आप भक्ति करिए, अपने कमरे में करिए, अपने घर में करिए, धीरे आवाज में करिए, मगर इतने लाउड स्पीकर पे सबको डिस्टर्ब करते हुए ये करना ये एक अच्छी बात नहीं है। और जो कि हनुमान जी पसंद हो ना हो, जो लोग इनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो लोग जरूर अप्रसन्न होते हैं। खैर एनीवे, हम अपने चॉइसेस के अधीन हैं। जैसे ज्योतिष में भी एक से ज्यादा ग्रह अगर किसी भाव में हो और कोई भी अस्त ना हो तो ये संन्यास योग होता है। तो बहुत सारे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। खैर इसका कोई रेलिवेंस अभी इस समय नहीं है, फिर भी वारात आयुष्वर्धनम वार है बुधवार। जब बुधवार होता है तो कोई भी प्लैनेट रोहिणी में हो, अनुराधा में हो, हस्त में हो, कृतिका में हो या मृगशिरा में हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो आज के दिन मृगशिरा में शुक्र हैं, तो इसका मतलब शुक्रवार शुक्र देव द्वारा आज सर्वार सिद्धि योग बनाया जा रहा है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि बुधवार को सर्वार सिद्धि योग बनाता है। इस प्रकार से हमको 2 सर्वार सिद्धि योग आज के दिन मिल रहे हैं। हस्त में कोई प्लैनेट नहीं है, कृतिका में नहीं है, मृगशिरा में शुक्र है। और यदि कोई प्लैनेट रेवती में हो, अश्विनी में हो, अश्विनी में देखिए मंगल है। अब आज के दिन मंगल मृत्यु योग बना रहे हैं, मीन्स आज के दिन किसी से भी हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यदि हम आज के दिन अपने आक्रोश पे, अपने क्रोध पे कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो ये डेफिनेटली दिस विल एंड समथिंग। जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार आर्द्रा हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी जागृत हो जाता है। आर्द्रा हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी जागृत हो जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि देव हैं। अब ये शनि देव के अनुसार हमको रहने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद 17 मई को ये शनि देव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, रेवती शनिदेव का जन्म नक्षत्र है। जब भी कोई प्लैनेट जन्म नक्षत्र में जाता है तो बहुत सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मगर वो बच्चा तो हेल्पलेस रहता है। जो गोद में उठाएगा, जो पेशाब कराएगा, जो खिलाएगा वही उसको खाना पड़ेगा। अपनी बात जो कहेगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जब शनिदेव रेवती में होंगे तो शनिदेव की बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमको। सैटर्न वांट्स डिसिप्लिन, Saturn wants patience, Saturn wants social harmony. Social harmony is Saturn. देखिए, विवाह के कारक तुला राशि से हम लोग विवाह देखते हैं और शनिदेव इसमें उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको विवाह में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन और पेशेंस को एग्जिबिट करना पड़ता है। योगात रोग निवारणम योग है विषकुंभ योग, जिसके कारक भी शनिदेव ही होते हैं। विषकुंभ योग एक टफ योग है जो कि अश्विनी नक्षत्र में है और अश्विनी आज मृत्यु योग बना रहा है। इसलिए आकाशीय कृपा हमको आज नहीं होगी, बल्कि हमको किए हुए कार्यों का दंड हमको भोगना पड़ सकता है। पूर्व में किए हुए गलत कार्यों का दंड हमको भोगना पड़ेगा। जब भी मैं कोई भी शब्दावली यूज करूं उसको कुंडली के किसी भाव से रिलेट करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब मैंने दंड कहा तो दंड से आपको क्या भाव याद मालूम होता है? दंड है 10th हाउस। 10th हाउस में बैठा प्लैनेट जो कि हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, वर्क प्लेस, आइडेंटिटी इनका कारक होता है, साथ ही साथ वो दंड भी देता है। इसमें ऋषि की सोच क्या रही होगी? जो हमारे कर्म हैं वो ही हमारे दंड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट आपको दिखे, आप समझिए कि इस प्लैनेट से रिलेटेड
हमको एकदम उत्तम किस्म के कर्म करने पड़ेंगे। क्यों? 10th हाउस पीक आवर ऑफ द डे है। सुबह 6 से 8 यहाँ, 8 से 10 यहाँ, 10 से 12 यहाँ, 12 से 2 यहाँ। तो सूर्यदेव प्रचंड है, रोशनी, पूरा आपके कर्म सब दिख रहे हैं, छुप कुछ नहीं रहा। 10th हाउस में एक प्लैनेट हो तो पर्सन इज वेरी फोकस्ड, और अगर 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाता है और शेख चिल्ली की तरह बहुत सारे ख्याल बनाता है, कर कुछ नहीं पाता है। ये आप किसी की कुंडली में भी देख सकते हैं। अगर 10th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो ऐसा आदमी बातें बहुत लंबी लंबी करेगा, बहुत सारी प्लानिंग करेगा, उसका फोकस नहीं बन पाएगा। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। दोस्ती एक से होती है, हजारों से नहीं। ये मुझे बात याद आ गई, क्योंकि अगर एक प्लैनेट होगा तो ही आपका फोकस बन पाएगा। अगर कई सारे प्लैनेट होंगे तो ये आपके फोकस को डाइग्रेस कर देंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान कितना क्षमाशील हो सकता है, ये 1 सेकंड में कैसे देखें कुंडली से। कल या परसों में शायद बताया था मैंने आपको। ये आपने ट्राई किया? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जानता हूं कि किसी के पेट में बात पचती है कि नहीं पचती है। जैसे मैं पहले सबसे सब बात करता था, मगर अब जब कुंडली देख लेता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि इससे बताऊंगा तो ये किसी एक से तो जरूर कहेगा, ऑब्लिक कहेगी। इसका भी तरीका है जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। कुंडली में देख के आप समझ सकते हैं कि किसी के पेट में बात पचेगी कि नहीं पचेगी। 7th हाउस पे अगर एक मेलेफिक से ज्यादा शुभ या अशुभ ग्रह का प्रभाव आया, ऐसा आदमी कभी माफ नहीं करता। वो हमेशा बात को अपने मन में रख लेगा और कभी न कभी उसकी बात निकलेगी। मेरी कुंडली में 7th हाउस पे सिर्फ एक मेलेफिक ग्रह का प्रभाव है, इसीलिए मैं सबको माफ कर देता हूँ। लगता आप जोड़ रहे होंगे, घात आप जोड़ रहे होंगे। आज के दिन में बाधक पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, अर्थात मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। सप्तम भाव बाधक, सप्तम भाव में कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध का क्या मीन राशि से या शनिदेव से संबंध है? नहीं है। तो आज के दिन में कोई बाधा नहीं है, परंतु विषकुंभ योग, अश्विनी नक्षत्र में मंगल और बुधवार का दिन, ये अपने आप में मृत्यु कारक है। आज के दिन आपके पूर्व में किए हुए कर्मों का दंड मिले, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए स्टेटस को बनाए रखिए और जो है उसको दिस टू शैल पास करके आज का दिन काट दीजिए। अब मैं आपको 3 बातें मुझे सिखानी है आरूढ़ से रिलेटेड। उसमें से भाव आरूढ़ मैंने बताया था। जैसे आज चंद्रमा मीन राशि में है, मीन के स्वामी गुरु मिथुन में है, जो कि मीन से चौथा भाव है। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। तो आप मिथुन से चौथे भाव में जाएंगे। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 1-7 एक्सिस कभी नहीं होता, इससे 4 भाव पीछे आइए, अर्थात मिथुन है। मिथुन राशि जिस भाव में है चंद्रमा, वहां पे बैठा समझिए। किस राशि में, ये मैं आपको अब कल के वीडियो में बताऊंगा, जब आप अब आरूढ़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। राशि आरूढ़ का छोटा सा फॉर्मूला ये है कि जैसे चंद्रमा है तो सबकी मूल त्रिकोण राशि मैंने आपको याद कराई थी एक बार। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ। तो ग्रह से उसका मूल त्रिकोण राशि जितने भाव आगे है, उतने भाव मूल त्रिकोण से आगे गिनिए। वहां पे जो राशि आएगी, ग्रह को वहां पे आरूढ़ मतलब बैठा हुआ समझिए। जैसे आज चंद्रमा मीन राशि में है तो मीन, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्या है? वृषभ है। तो चंद्रमा से वृषभ कितनी दूर है? 1, 2, 3। तो वृषभ से 3 राशि आगे, 1, 2, 3। चंद्रमा को आप कर्क राशि में बैठा समझिए, उस भाव में जहां पे आपका मिथुन राशि है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तक 1 साल से वीडियो बना रहा हूं। आप लोग फिर मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा, याद रखिएगा। भाव इज द टेंडेंसी ऑफ पर्सन, राशि इज द रिसोर्स और प्लैनेट इज द एक्टर। प्लैनेट परफॉर्म्स। देखिए, राशि रिसोर्स है, राशि विष्णु जी की कृपा है, और प्लैनेट क्या है? हमारा पैशन है, हमारे एम्बिशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, जिसके अनुसार हम एक्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन द नेक्स्ट वीडियोस। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।